ये मेरे पास एक मल्टी कलर के ऑफ वाइट बीड हैं, उनको यूज़ करने लगी हूँ। और ये 6 mm के बीड्स हैं, पर्ल सॉरी, इनको इस्तेमाल करूँगी। ये क्रिस्टल वाइट पर्ल्स हैं, इनको यूज़ करूँगी। और ये 8 mm के पर्ल्स हैं, इनको यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास वाइट कलर के स्टोन्स हैं, ये 2 साइजेस में हैं। इनमें से जो सा हमारा दिल करेगा, जो अच्छा लगेगा, मुझे यूटिलाइज करेंगे, राइट। अब हमने जो है वो 0.3 mm की हमने वायर ली, सिल्वर कलर का मैं आज यूज़ करने लगी हूँ। और इसके अलावा ये वायर कटर और ये राउंड करने के लिए हमें प्लायर चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसका भी मैं आपको टिप बताऊंगी कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये हम यूज़ करेंगे सिल्वर स्टोन चेन, ठीक है। अब जी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो स्टोन चेन है, इसकी मेजरमेंट लेनी है। सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, अब हमने जो है ये 0.3 mm की जो हमारी वो है वायर, इसको जो है ऑलमोस्ट आप 1 यार्ड के करीब जो है आप काट लें। कटिंग करने के बाद हमने बस इसको इतना सा रखना है एक्स्ट्रा। और फिर एक सिंपल सा काम करना है कि ये जो मेरे हाथों की मूवमेंट को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके जितना अच्छा मेरे हाथों की मूवमेंट को देखेंगे आपको उतनी ही समझ आएगी, ठीक है। इस तरह से मैंने पकड़ा और मैंने जो है ना, ये देखिए इस तरह, ये देखिए यहाँ पे 1 स्टोन छोड़ के वायर को ओवरलैप करना है, यानी कि इसके, अब ये देखें, अब ये नीचे से आ गया। अब ये मैंने स्टोन छोड़ा और फिर मैंने इसको इस तरह से पकड़ना है। और इस तरह करते करते हमने इसको सारी को कवर करते जाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से स्टोन के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। बस हमने इसको सारी को अगेन रिपीट, सारी को हमने इस तरह से स्टोन के दरमियान में जो स्पेस है उस पर कवर करते जाना, राइट। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह मैं आगे करती जाऊंगी। ये देखिए सेम प्रोसेस। एट mm 1 यार्ड सिल्वर वायर, 8 mm।
हाँ जी, तो व्यूअर्स ये देखें, अब हमने ये मेजर कर ली, बना ली है। ये देखें एक्सक्यूज मी। अब हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कितनी इंचेस पे जो है वो रखी है। ये मैंने टोटल जो रेडी हुई है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टोटल हुई है ये रेडी 11 इंचेस। मिनिमम आप 11 रखें और आप 12 इंचेस भी रख सकते हैं, यानी 12 इंचेस भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप मैं रिकमेंड करूंगी कि 11 इंचेस तो आप लाजमी रखें। ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो है मैंने तैयार की है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयार की है कि बाद में हमें काम करते करते कुछ चीज़ वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत ये कि हम चीज़ को ख़राब कर दें। तो चलें जी, अब हम करने लगे हैं इनको नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले जी ग्लू गन छोटी वाली मैं यूज़ कर रही हूँ, ज्वेलरी पर्पज़ के लिए ज़्यादा सही रहती है। अगर आपके पास बड़ी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का वर्किंग सेम ही होता है। बस ये है कि छोटी वाली से थोड़ी निकलती है, ज़्यादा नीट काम होता है और कम ग्लू इस्तेमाल होती है। ये सारी छोटी ग्लू के फ़ायदे हैं, हैंडल करना आसान होता है, बड़ी बड़े कामों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। अच्छा तो जी अब हमारी ग्लू गन हो गई है हॉट और मैं बड़े वाला यूज़ करने लगी हूँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये देखिए ये कितना है आप इसको देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल। सबसे पहले ये जो हमने होल बनाए थे, इनके ऊपर मैं लगाऊंगी ऐसे और इसको साथ ही ग्लू गन को अच्छे से ऊपर नीचे से ऐसे स्टोन को क्लोज करूंगी। ग्लू गन हॉट को ही क्लोज करना पड़ता है, कभी कभी हाथों में भी लग जाती है, बट जितनी हॉट होगी उतना ही पायदार काम होगा। ये देखिए पीछे से मैंने, ये आपने ध्यान रखना है कि जो वायर है ना ग्लू गन के अंदर खुप गई हो, यानी कि बिल्कुल ही अंदर इंसर्ट हो गई हो। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं बाकी सारे स्टोन्स को भी लगाती हूँ। अब ये देखें इस तरह से हमने ये सारे लगा दिए हैं। अब ये देखें डिफरेंट जगहों पे ये ग्लू गन लगी हुई है, इसके थोड़े थोड़े से धागे होते हैं, उनको हम अच्छे से ये उतार लेंगे और फिर आपको मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब जी हमने करना ये है, ये देखें अब हमने सारी इसकी उतार दी है। अब हमने इनको मैक्सिममली यूं क्लोज करना है ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसी तरह ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इतना। अब हमने इसको क्लोज करना है। इसकी ग्लू गन को आपने अच्छे से उतारना है, क्योंकि जितना आप नीटली उतारेंगे ना उतना ही आपका नीट काम लगेगा। ये देखें अब ये सेकंड हो गया हमारा। ये देखें हमने दरमियान में ना इनकी स्पेसेस छोड़ी थी इतनी थी। ये अब इस तरह से मैंने ये सारा क्लोज कर लिया। तो ये जो एक फैला फैला और जरा थोड़ा सा रफ लुक का काम लग रहा था वो सारा हो गया है खत्म। राइट, अब मैं इनको ये देखें इस तरह से क्लोज कर देती हूँ। ठीक हो गया, इस तरह से सारे क्लोज कर देने। अब जी ये देखिए हमने कर लिया सबको क्लोज। और अब हमारा फर्दर स्टेप है, ये देखिए जो हमने ये स्टोन चेन को लिया था, हम इसको थोड़ा सा एक ही तरफ हमने करना है। स्टोन्स को सारा एक तरफ हम करेंगे और इस तरह से इसकी शेप बनाएंगे और सारे स्टोन्स को हम फ्रंट पे ही लेके आएंगे। राइट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बना पाएंगे। राइट, अब जी हमने क्या करना है, सिंपल इज दैट कि हमने ये जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, हम इसको ये जो हमने होल बनाया हुआ है इसके साथ हम इसको पकड़ेंगे और इसके गेट हम यूं 1 2। आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप इन वायर का यूज करते हैं ना ये 3 राउंड के बाद पक्का हो जाता है। और अगर आप इसको यूं वायर को खींच लेते हैं फिर तो बेशक आप 2 राउंड भी लगाए ना काम हो गया पक्का। राइट, अब मैं ये एक्स्ट्रा वायर काटने लगी हूँ। ठीक है, अब हमने ये वायर काट ली और अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमने अपने हाथों से इसको, ये देखें ये हमने फर्स्ट स्टेप बनाने के बाद ये जो स्पेस रखी थी ना ये इसीलिए रखी थी कि ये थोड़ा सा हमारा शेप में आए। इस तरह से हमने ऊपर नीचे करते हुए इसको बनाना है। राइट, ये देखिए इस तरह से, इसी तरह करते करते स्टोन हम सारे सीधे करेंगे और इनको हम शेप देते जाएंगे अपने हाथों से।